हेलो क्लास 11 के बच्चों, आज जरूरी जानकारी में आप ही लोगों का एक पोयम है हॉर्नबिल, इंग्लिश के हॉर्नबिल बुक का। और पोयम का नाम है चाइल्डहुड। राइटर का नाम है मार्कुस नेटन। मार्कुस नेटन यहाँ पर चाइल्डहुड की बातें कर रहे हैं। वो कभी अपने बचपन को ढूंढ रहे हैं। पोएट का बचपन कहीं खो गया है और उस बचपन को ढूंढ रहे हैं। आप लोग भी जानते हो बचपन कितने प्यारे होते हैं, कितना अच्छा होता है। कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, सिर्फ जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो फिर से बचपन नहीं चाहता हो। सब चाहते हैं कि हमें फिर से बचपन मिल जाए। बचपन वाला इंसान भी बचपन को ही मांगता है, क्योंकि बचपन होता ही इतना निराला है, इतना अच्छा है। तो आइए हम आपको लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग बताते हैं। लिखा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, और उस वक्त मैं 11 साल का था। 11 साल के बाद मेरा बचपन कहीं खो गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, और बचपन को जाने के बाद अब मुझे वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, जिस स्वर्ग और नरक की बातें हम करते हैं वो किसी ज्योग्राफी या भूगोल की किताब में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लोग कहते हैं स्वर्ग आसमान में है, नरक आसमान में है, और आसमान की पढ़ाई हम ज्योग्राफी में करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी या भूगोल में कहीं भी हमें हेल या हेवन नहीं मिला। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसीलिए किसी ज्योग्राफी और भूगोल की किताबों में हमें स्वर्ग और नरक, हेवन और हेल नहीं मिला। Was that day, शायद वो वही दिन था। When did my childhood go, सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं कवि, When did my childhood go, जब मेरा बचपन चला गया। Was it the time I realized that adults were not all they seem to be, तब बचपन जाने के बाद मुझे पता चला कि जितने भी अडल्ट वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो नहीं हैं जो वो दिखते हैं। वो दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं, वो प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन प्रेम उनमें कहीं भी दिखता नहीं है। वो प्रेम को सिर्फ बातों में लाते हैं, लेकिन जब उनके कर्म आते हैं तो कर्म स्थली पर हम उनमें नफरत देखते हैं और उल्टी सीधी सारी बातें देखते हैं। वो सिर्फ लव का उपदेश देते हैं, बड़े लोग, वयस्क लोग, एडल्ट लोग, लेकिन वो एक्ट लविंगली नहीं करते हैं। कहीं भी उनका कार्य लविंगली नहीं है। उनके कार्यों में धूर्तता है, दुष्टता है, और जिन बातों का, जिन लव का वो उपदेश दिया करते थे वो उनके कार्यों में नहीं दिखता है। वॉज दैट द डे, शायद वही वो दिन था जब मुझे पता चला कि वयस्क लोग बातें कुछ और करते हैं, बातें प्यार की और काम दुष्टता और धूर्तता की, मतलब मिसक्रिएंसी और डिसीटनेस की बात करते हैं, वो कार्य करते हैं। वो ये शायद वही दिन था जब हमारा बचपन चला गया। When did my childhood go, थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं जब मेरा चाइल्डहुड गया। Was it when I found my mind was really mine, तब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है। क्योंकि बचपन में लोग परियों की कहानी, स्वर्ग नरक, दादी माँ की कहानी, यही सब सोचते रहते हैं, लेकिन आज हमारा दिमाग हमारा है, पोएट कहते हैं, और अब हम अपने माइंड से हम अपनी ही बातें करते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में कहते हैं ये,
Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose। कहते हैं अब मेरा दिमाग मेरा है और मैं इसे जैसे चाहूं इसको यूज कर सकता हूं। जिस क्षेत्र में को चुनूं उस क्षेत्र में मैं इसे प्रयोग कर सकता हूं। प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। और मैं अब जब मेरा माइंड मेरा है तो इस माइंड में मैं उन विचारों को जन्म दूंगा, उन विचारों को मैं सोचूंगा जिन विचारों में अच्छी बातें होगी और वो विचार जो अदर लोग नहीं करते हैं मैं उन विचारों को लाऊंगा। बट माई ओन एंड माइंड अलोन। और वो सारे विचार मेरे होंगे और सिर्फ मेरे होंगे। मैं किसी भी बड़े लोगों का, वयस्क लोगों का, जिनमें प्रेम की बात तो होती है लेकिन एक्ट नहीं होती, धूर्तता और दुष्टता होती है, मैं उनके विचार पे नहीं जाऊंगा। मैं अपना विचार खुद लाऊंगा और अपने विचार से खुद चलूंगा। अगले पैराग्राफ में पोएट कहते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो नहीं कह रहे हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब वो ढूंढ रहे हैं कहां है मेरा चाइल्डहुड, कहां है मेरा बचपन। आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। वो कुछ भूले भटके जगह पर जाते हैं, अपने बचपन को ढूंढते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है। दैट्स हिडन इन इन्फेंट फेस। और तब उन्हें अचानक एक छोटे से बच्चे के चेहरे में अपना चाइल्डहुड दिख जाता है। दैट्स ऑल आई नो। और पोएट कहते हैं अब मैं यही सारी बात जान गया। मतलब ये कि बचपन सबका निकलता है। बचपन निकलने के बाद डिपेंड करता है कि आप क्या बनते हो। एडल्ट लोगों की तरह धूर्त बनते हो, एडल्ट लोगों की तरह आप दुष्टता करते हो, प्यार की बातें तो करते हो लेकिन प्रेम आपके कार्यों में नहीं दिखता है। फिर ये कहते हैं कि मुझे वो नहीं करना, बड़े लोगों के विचारों में नहीं जाना, मैं सब कुछ जान गया हूं, मैं स्वर्ग नरक को जान गया हूं। और ये अपने चाइल्डहुड को ढूंढे फिर रहे हैं। फिर इनको एक बच्चे के फेस पर अपना चाइल्डहुड दिखता है। तो यही सबके लिए है बच्चों कि आपका भी चाइल्डहुड गया लेकिन अपने चाइल्डहुड को ढूंढो तो किसी छोटे से बच्चे के फेस पर मिलेगा। और छोटे बच्चों के साथ खेलो किसी भी उम्र में, चाहे आप 25 के हो, 25 के हो या 55, 55 के हो। लेकिन अगर आप फिर से बचपन में जाना चाहते हो तो आप किसी शिशु के साथ उसे लेकर हाथ में खेलो, उसमें उसके चेहरे पर किसी बच्चे को गोद में उठाकर उसके साथ हंसो, खेलो, उसके चेहरे पर आपका अपना बचपन दिख जाएगा और आप आनंदित हो जाओगे, खुश रहोगे। इसके बाद बच्चों ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है, 3-4 ही क्वेश्चन आंसर है, ये करना है। लेकिन आप जानते हो कि बीच से क्वेश्चन आएंगे, पोएटिक डिवाइस भी आ सकता है। देख रहे हो कैसे बात कर रहे हैं, पोएटिक डिवाइस है 11, हेवन, ग्राफी, बी, ये सब करके ये लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और बीच से क्वेश्चन जो होगा वो समरी के अंदर से जो डीप नॉलेज होता है वहां से भी क्वेश्चन होंगे। तो उन सबको आप लोगों को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन आए तो उसको देना है। ऑफलाइन के बच्चे को तो मैं क्वेश्चन आंसर सारा कुछ बनाकर दे दूंगा और नोट्स भी मैं दे दूंगा जो क्वेश्चन सब पेपर में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करें, हमारी गलतियों का कमेंट करें ताकि और सुधार हो, और लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।